जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में बायो जियो केमिकल साइकिल भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उस बायो जियो केमिकल साइकिल में हमने अभी तक कार्बन और ऑक्सीजन का जो साइकिल होता है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग 11th में भी पढ़ेंगे, बीएससी में भी पढ़ेंगे। आपका ये कहीं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और आज मैं आपको इसके इस तरह से समझाने वाला हूँ कि आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी चीज इसमें से मिस ना हो जाए। साथ ही साथ आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अगर जो हम सारे गैसेस की बात करें तो उनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। तो बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन अगर जो परसेंटेज की बात देखी जाए तो उसमें से नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा, यानी कि 78% जो है सिर्फ अकेले नाइट्रोजन ही है जो ये एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, यानी N2 के फॉर्म में ये गैस पाई जाती है। ठीक है, तो N2 के फॉर्म में किसी भी प्लांट के द्वारा, यानी एलिमेंटल नाइट्रोजन जो है उसके फॉर्म में किसी भी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। इसको इसके इस गैसियस फॉर्म से चेंज करके इसे हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तब जा करके प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन साइकिल कैसे जो है वो लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी बायोलॉजिकल जो थिंग्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ये कैसे सर्कुलेट होता है और फिर सर्कुलेट होकर के ये फाइनली एटमॉस्फेयर में, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर क्या, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ये इंटर में भी, यानी 10+2 में, 11th में भी ये आपके काम आएगा और बीएससी में भी ये काम आएगा। तो इसको जो है स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप किए इसको देखिएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल इज ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू simple molecules that enter in living beings forming complex molecule। यानी कि ये जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो सिंपल मॉलिक्यूल में पहले कन्वर्जन होगा और इसी सिंपल मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्जन होगा जब ये लिविंग बीइंग के अंदर ये पहुंच जाएंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल यही होता है, ये इसका डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर फर्दर ब्रोकन डाउन रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू एटमॉस्फेयर। और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं ये फिर से तोड़े जाते हैं और तोड़ करके फिर से एटमॉस्फेयर में एलिमेंटल फॉर्म में भेज दिए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरी है, पहले हम ये समझते हैं। ये जो है नाइट्रोजन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं या विटामिन हैं, ये सभी के सभी जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और विटामिन जो है वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल जो है रिक्वायरमेंट होती है हमारे एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए। हमारे बॉडी में जो एंजाइम काम करते हैं उनके एक्शन के लिए ये विटामिन्स जो हैं
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हम देखते हैं कि ब्रॉडली जो है वो 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। यानी जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर है, वहां से लिविंग थिंग्स में और लिविंग थिंग्स से फिर नॉन लिविंग थिंग्स में जो सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली ब्रॉडली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला जो स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो है वो मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन है उसे हम कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी कि वो जो नाइट्रोजन फिक्स हो चुका है, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर किया जा चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन होना, साथ ही साथ उसका यूज करना, जो प्लांट यूज करेगा। अब उसके बाद में ये प्लांट से वो एनिमल के अंदर जाएगा नाइट्रोजन, एनिमल के द्वारा फिर अब उस नाइट्रोजन को एक्सक्रीट भी किया जाएगा। जो एक्सक्रीटा है, अब उससे जो निकला है नाइट्रोजन, उसका जो है अमोनिफिकेशन किया जाएगा। ये अमोनिफिकेशन करने के बाद में यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन किया जाएगा, यानी उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में भी कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में जो कन्वर्ट हुआ है उसका डीनाइट्रिफिकेशन, यानी फिर से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना ही ये कंप्लीट कर देता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। अब हम हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग डिटेल में पढ़ चुकेंगे तो ये आपको पांचों स्टेप्स बहुत ही आसान लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या चीज? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक यानी N2 को, जो हमारा N2 है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को प्लांट के द्वारा यूजेबल फॉर्म में, ऐसा नहीं कि एनिमल के द्वारा, प्लांट के द्वारा जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना है, यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से होता है। पहला होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जा रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। नाइट्रोजन का फिक्स करने का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से कन्वर्ट करना जो है नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रेट का मतलब है कि ये सिंपल कंपाउंड है जो किसी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा हो रहा है, यानी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो है वो फिक्स कर देती हैं अमोनिया के अंदर, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। NH3 के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर देती है, यानी N2 से ये क्या करेंगे बेटा? N2 से ये करेंगी NH3 में कन्वर्जन। ठीक है, कौन? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा। और फिर जो है ये अमोनिया कंबाइन करेगा ऑर्गेनिक एसिड से, और ये क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, ये अमाइनो एसिड बनाएगा। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है? कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट करती हैं, और ये अमोनिया कंबाइन करता है ऑर्गेनिक एसिड के साथ में और बनाता है अमाइनो एसिड। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जो हैं वो इस प्रकार है, देखिए जरा, फ्री लिविंग, जो फ्री रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ्री रहते हैं। वो फ्री बैक्टीरिया जो हैं कौन कौन से हैं? एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, यानी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ये अमोनिया के अंदर कन्वर्जन करती हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक होती है। सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होता है उसका मतलब ये होता है कि
दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा होता है। सपोज ए और बी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ए और बी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ रहकर ये इसको फायदा, ए बी को फायदा पहुंचाता है और बी जो है वो ए को फायदा पहुंचा रहा है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कुछ प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। जैसे लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, लेग्यूम का मतलब होता है जो दाल वाली फसलें होती हैं, जैसे पीज हैं, बीन्स हैं, ठीक है, मटर हो गया, आपका चना हो गया, बीन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब दाल वाली फसलें हैं, ठीक है। तो इनके जड़ों में क्या होता है, गांठ पाई जाती है, छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं जिनको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। अब इन्हीं नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। अब आप कहोगे फायदा क्या होता है, तो फायदा होता है, देखिए रूट नोड्यूल्स के कारण इस राइजोबियम बैक्टीरिया को जगह मिल रहा है रहने के लिए, यानी प्लांट जो है वो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ अब ये बैक्टीरिया प्लांट को क्या कर रहा है, प्लांट को ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करके प्लांट को दे रहा है। तो प्लांट का जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरा कर रहा है बैक्टीरिया, और प्लांट जो है बैक्टीरिया को रहने के लिए स्पेस दे रहा है, आवास दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, यानी राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोसिस से एक दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेयर में ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे हो सकता है, ये होता है लाइटनिंग से, बिजली जो चमकती है जो उससे जो है, और थंडर जो होता है उससे क्या होता है, जो बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, कहते हैं बिजली गिर गई, तो उस चमकने और गरजने से जो है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, जो हवा में नाइट्रोजन होता है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हवा में भाई देखिए, हवा में नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या होता है कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर, लाइट भी है, थंडर भी है, प्रेशर और ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये दोनों मिल जाते हैं NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ये कन्वर्ट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फिर डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ में। अगर जो इसको हम डिसॉल्व करें H2O के साथ में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड के रूप में बन जाता है, जो फर्दर जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। अभी हम लोग इसका देखेंगे। ये क्या हो रहा है कि लाइटनिंग और थंडर से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद में ये नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, जो फाइनली क्या बनाते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे भी जो है बहुत कम अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंट होता है, बहुत फ्रिक्वेंट थोड़ी बिजली कड़कती है और चमकती है, बहुत कम ही तो होता है। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ा सा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा होता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं यूरिया जो है, यूरिया बनते हुए आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो यूरिया जो है वो क्या करते हैं, बनाते कैसे हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ही यूज करके यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को जो है कंबाइन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
हाई टेम्परेचर और प्रेशर में इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है, अमोनिया बन जाता है और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इसी अमोनिया को जब यूरिया में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं कि इसके ऊपर से हम CO2 पास कराते हैं, ठीक है, इसी अमोनिया के ऊपर हम लोग CO2 पास कराते हैं तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी इंडस्ट्रियल तौर पे जो यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो दूसरा स्टेप है वो नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो है ये एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, प्लांट के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करके जो है उसे यूज में लाया जाएगा। जो नाइट्रोजन अब ले लिया गया है प्लांट के द्वारा, अब उसका यूज किया जाएगा। यूज करने का मतलब है उससे अमाइनो एसिड बनाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाए जाएंगे, ताकि उसका जो सारा काम है वो चलता रहे, यानी उसका DNA भी बन सके, उसका प्रोटीन भी बन सके। तो इनके लिए अब नाइट्रोजन का यूज किया जाएगा। नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज कैरिड आउटबाउट बाय प्लांट, यानी प्लांट के द्वारा ही किया जाएगा। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन कभी एनिमल के द्वारा नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन अब फिक्स हुआ है वो सिर्फ प्लांट ही एब्जॉर्ब कर सकता है, एनिमल नहीं उसको यूज कर सकते। तो एसिमिलेशन कौन करेगा, एसिमिलेशन करेगा प्लांट। तो प्लांट जो है कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज इन एलिमेंटल फॉर्म, यानी N2 के फॉर्म में प्लांट जो है एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। किस फॉर्म में करेगा, NO3 के फॉर्म में जो है ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में जो कन्वर्ट हुआ है नाइट्रेट में, अब उसे क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो नाइट्रेट जो है वो पहले चेंज किया जाता है अमोनियम स्टेट में, NH4 वाली स्टेट में जो है पहले कन्वर्ट किया जाएगा NH4 वाले स्टेट में। अब अमोनियम आयन जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ में कंबाइंड करके क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा। अब ये अमाइनो एसिड जो बन गया प्लांट के अंदर, ये क्या बनाएंगे भैया, ये बनाएंगे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। प्रोटीन्स तो हम समझ ही रहे हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ये बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब जो DNA है और RNA है, DNA और RNA जो है वो है आपके न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का भी फॉर्मेशन जो है ये करता है। क्लियर हो रहा है। अब ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बन गए हैं, ये अब जो है एनिमल्स के द्वारा लिए जाएंगे। एनिमल टेक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। प्लांट के द्वारा ही एनिमल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि भैया देखो हम तो मांसाहारी हैं, तो हम कैसे प्लांट से लेंगे, तो प्लांट से आप डायरेक्टली नहीं लोगे तो इनडायरेक्टली लोगे। ऐसे आप एनिमल को खाओगे कि जो एनिमल प्लांट खाता रहा होगा। कोई शेर है तो शेर तो घास खाता नहीं है, तो आप कहोगे कैसे प्लांट से उसके अंदर पहुंच गया। तो भाई शेर किसको खाता, पहले तो आप ये देखो, शेर खाएगा हिरन को, ठीक है। तो हिरन क्या खाता है, हिरन खाता है प्लांट। प्लांट से वो कहाँ आ गया, हिरन के अंदर आ गया। अब हिरन के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बना आया है वो अब एसिमिलेट होगा, उसके अंदर जाएगा और वो हिरन से फिर शेर के अंदर जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हमको प्लांट से ही नाइट्रोजन, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो एनिमल को मिलता है। उसके बाद आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब बन गए हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब वो चाहे प्लांट के अंदर हो और चाहे एनिमल के अंदर हो, ठीक है। तो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए हैं वो अब कन्वर्ट किए जाएंगे किसमें, अमोनिया के अंदर, ठीक है। किसमें किए जाएंगे भाई, अमोनिया के अंदर कन्वर्जन होगा। क्यों, क्योंकि भाई हर प्लांट का एक समय होता है, एक समय बाद वो डेड होगा, मरेगा, या हर एनिमल का एक समय होता है, लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन के बाद वो मरेगा। तो जब मरेगा तो उसके अंदर की जो प्रोटीन है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे ना। तो डिकम्पोज हो करके वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे पहले भाई अमोनिया में कन्वर्ट होंगे। और वो अमोनिया में कन्वर्जन करता कौन है, तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को, जो है वो अमोनिया के अंदर करेंगे, आपको कन्वर्जन करेंगे। तो इसे हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे या पुट्रीफाइंग
बैक्टीरिया कहेंगे, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। प्यूट्रीफाइंग का मतलब होता है कि सड़ाना स्मेल के साथ में, मतलब जो बदबू, सड़ने से जो बदबू आती है वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को सड़ाते हैं, तो सड़ता भी है साथ साथ उसमें से एक बदबू भी निकलती है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लोग इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। बैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, प्रोटियस है, सूडोमोनास है और स्ट्रेप्टोमाइसीज है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि क्लास है, एक तरह का एक ग्रुप है। बैसिलस ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसमें से पाए जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम है, प्रोटियस है, सूडोमोनास है, स्ट्रेप्टोमाइसीज है। ये बैक्टीरिया क्या है? पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। जैसे कि एनिमल बॉडी, प्लांट प्रोटीन आर कंज्यूम्ड एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड अमोनिया। ठीक है, तो जो प्लांट प्रोटीन है या एनिमल बॉडी है वो पहले कन्वर्जन किया जाएगा अमोनिया के अंदर, वो यूरिया में भी कन्वर्ट होगा। अब इसी के कारण अब देखिए कोई एनिमल जो है वो प्लांट को खा रहा है तो उसके क्या निकलेंगे भाई? वेस्ट भी तो निकलेगा। तो वेस्ट जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी तो नाइट्रोजन होगा। तो वेस्ट एक्सक्रीटेड आउट बाय एनिमल व्हिच आर देन एक्टेड अपॉन डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। तो जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो वेस्ट के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो क्या होंगे? तोड़ दिए जाएंगे। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे जो है कंपाउंड के अंदर तोड़ दिए जाएंगे। तो इन प्रोटीन को पहले तोड़ा जाएगा किसमें? अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड को किसमें तोड़ा जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड और अमोनिया के अंदर तोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, इनके द्वारा जो है इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चौथा आता है नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिया जो है, अमोनिया बन गया है, अब अमोनिया का कन्वर्जन किया जाएगा। अमोनिया का कन्वर्जन किया जाएगा नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इज ब्रॉट अबाउट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास जो है वो ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर। देखिए ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया काम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा NO2 माइनस में। ठीक है, NO2 माइनस में कन्वर्ट करेगा। अब इस NO2 माइनस को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। कौन करेगा? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा इस NO2 को और बदल देगा NO3 में। ठीक है, तो यानी नाइट्राइट जो है वो अब कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट है, अब ये नाइट्रेट फिर से प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिया जा सकता है, फिर से जो है वो प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिया जा सकता है और साथ ही साथ इसको फिर से तोड़ा भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और एसिमिलेट तो होगा ही, जब एब्जॉर्ब होगा तो एसिमिलेशन होगा। और साथ ही साथ इस नाइट्रेट को फिर से तोड़ करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी उस नाइट्रेट को या नाइट्रेट साल्ट जो है उसको गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो है काम किया जाता है सूडोमोनास के द्वारा। ठीक है, सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा जो है ये किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको कम करता है। कैसे कम करेगा? नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हुआ था नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रेट ही एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के अंदर। अगर जो यही नाइट्रेट फिर से क्या है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जो N2 है उसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये
5 जो स्टेप्स हैं ये आपके नाइट्रोजन साइकिल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रॉडली मेन जो है आपके स्टेप ये 5 ही स्टेप है। अब हम इसको जो है एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को छोटे से फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स किया गया बैक्टीरिया के द्वारा, और लाइटनिंग जो हो रही है इसके द्वारा फिक्स किया गया। किस में फिक्स किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा आपको नाइट्रेट में, ठीक है। इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब नाइट्रेट में जो कन्वर्जन हुआ तो ये क्या होगा, फिर से ये प्लांट के द्वारा अब क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और इसका फिर से एसिमिलेशन होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पे है, वो बैक्टीरिया के द्वारा भी, बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट, इसके रूट में देखिए बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, इस बैक्टीरिया के द्वारा भी इस नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। किसमें? नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। और नाइट्राइट में जो है, नाइट्राइट में अमोनिया जो फिर नाइट्रिफिकेशन होगा वो नाइट्रेट में फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी यहां तक जो है हम समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा हुआ, नाइट्रेट में यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इसके अंदर एसिमिलेशन कर लिया गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया गया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया गया, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए, ये सब बना दिया गया है इस प्लांट के अंदर। अब इस प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल खाएगा, ठीक है। इस प्लांट को एनिमल खाएगा, और ये प्लांट जो है खुद भी डेड हो सकता है, ठीक, तो खुद भी डेड हो सकता है। अब ये इसके द्वारा, एनिमल के द्वारा, और यह खुद ही डेड हुआ तो उसके द्वारा एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार होगा यहाँ पे, ठीक है। जो वेस्ट है इसका वो, और ये खुद जो डेड एंड डिके हो रहा है उसके द्वारा एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो रहा है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है अमोनिफिकेशन के द्वारा, जो यहाँ पे बैक्टीरिया हैं और ये जो फंजाई हैं, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? अमोनिफिकेशन किया जा रहा है, इसका अमोनिया में कन्वर्जन किया जा रहा है। और अमोनिया में कन्वर्जन जब हो गया तो इस अमोनिया को फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्जन ही क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन हो गया, तो नाइट्रेट जो है वो फाइनली फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ये भी एब्जॉर्ब होगा, और साथ ही साथ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो फिर से NO2 में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये साइकिल जो है लगातार एनवायरनमेंट से यानी एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में ये चलती रहती है, तो इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है बहुत कायदे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले क्लासेस में भी आपको ये मिलेगा, वहां भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ से नोट्स बना लीजिए, और नोट्स को बहुत ही इत्मीनान से रखिएगा, कहीं पे फेंकिएगा नहीं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीट का एग्जाम आप देंगे तो नीट में भी इससे 2-3 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।